दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया दुनिया के बड़े बड़े ऑलराउंडर का रिकॉर्ड। बेन स्टोक्स, कपिल देव, हार्दिक पांड्या, जैक कैलिस और शाकिब अल हसन जैसे महान ऑलराउंडर्स के रिकॉर्ड को जडेजा ने किया है चकनाचूर। तो आखिरकार 5 विकेट लेकर और अर्धशतक ठोकने के बाद सर जडेजा ने किन किन बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं, दिखाएंगे उनके रिकॉर्ड की पूरी वीडियो। और उनके रिकॉर्ड पर भारतीय दिग्गजों ने क्या दिया है बयान, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बाएं हाथ के स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की वो हालत की है जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कंगारू पूरी भारतीय टीम से लड़ने इंडिया आए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उन्होंने जमकर मेहनत भी की, लेकिन भारत का एक ही खिलाड़ी उन पर भारी पड़ जाएगा ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें, जब गेंदबाजी की बारी आई तब रविंद्र जडेजा ने लगभग 5 से 6 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए कोहराम मचा दिया और पंजा लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेटने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद जब बल्लेबाज की बारी आई तब उन्होंने यह भी दिखा दिया कि इस खिलाड़ी को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ सूझबूझ वाली पारी भी खेलनी आती है। जहां भारत के बड़े से बड़े धुरंधर बल्लेबाज अपना विकेट गंवाकर पवेलियन जा रहे थे, वहीं रविंद्र जडेजा ने अपनी कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए नाबाद 60 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 156 गेंद खेलकर यह बताया कि उनके अंदर कितना पेशेंस है। अपनी पारी में सर जडेजा ने 8 चौके भी लगाए। अर्धशतक लगाते ही उन्होंने बड़े से बड़े ऑलराउंडर्स के रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में बेन स्टोक्स ने 36 के औसत रन बनाए हैं, लेकिन अब जडेजा का औसत उनसे ज्यादा 37 का हो गया है। वहीं महान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जडेजा ने 6 बार एक ही पारी में 5 विकेट और 50 रन बनाए। हार्दिक पांड्या तो सर जडेजा के आसपास भी नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट के मामले में सर जडेजा बहुत आगे हैं, जहां जैक कैलिस और शाकिब अल हसन जैसे ऑलराउंडर भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब जडेजा के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को देखकर भारतीय दिग्गजों ने उनके लिए तारीफ के पुल बांधे हैं। दरअसल भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर और दिग्गज कप्तान कपिल देव ने सर जडेजा की तारीफ करते हुए कहा कि जडेजा हमारे लिए एक कीमती हीरा है। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में प्रदर्शन किया है, मैं उनके प्रदर्शन से बेहद खुश हूँ। चोट के बाद ऐसी वापसी कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन जडेजा ने यह दिखा दिया कि क्रिकेट उनके लिए क्या मायने रखता है। टेस्ट क्रिकेट ही बेस्ट क्रिकेट होता है और वही खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है, जहां जडेजा ने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, कपिल देव के अलावा महान सुनील गावस्कर ने भी रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए कहा कि क्या शानदार ऑलराउंडर खेल दिखाया है जडेजा ने। एक मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है जिसे और बल्लेबाजों को सीखना चाहिए। गेंदबाजी में उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, वह एक महान गेंदबाज और एक महान बल्लेबाज की श्रेणी में आ गए हैं। रोहित शर्मा ने भी साबित कर दिया है कि वह सिर्फ वाइड बॉल के नहीं बल्कि रेड क्रिकेट के भी शानदार प्लेयर हैं। भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हूँ। दोस्तों, महान कपिल देव और सुनील गावस्कर के बाद दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी रविंद्र जडेजा की पारी को खूब सराहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर भी जडेजा के कमबैक को सेलिब्रेट किया। उन्होंने लिखा, क्या कमबैक है, लाजवाब जडेजा। उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा जैसा क्रिकेटर यदि किसी भी टीम के पास हो तो इससे बेहतरीन चीज और कोई भी नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा ही है। चाहे वह आईसीसी रैंकिंग हो या फिर मैदान पर प्रदर्शन, जडेजा ने हर जगह खुद को साबित किया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन पर जिस तरीके से भारतीय दिग्गजों ने उनकी जमकर सराहना की है, उससे साफ पता चलता है कि वह सर जडेजा के प्रदर्शन से बेहद खुश है। और हो भी क्यों ना, जडेजा ने ऐसा काम ही किया है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में नागपुर की इस खास धरती पर सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। और दोस्तों, मानना पड़ेगा कि इस पहले टेस्ट मैच की पहली गेंद से ही भारतीय टीम में जीतने का जुनून तो भरपूर नजर आया। पहले दिन में ही जडेजा से लेकर अश्विन, सिराज और शमी तक ने भारत के लिए विकेट निकालने में दोस्तों जी तोड़ मेहनत करी और हमें 177 पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी विकेट्स मिल भी गए थे। दोस्तों, छोटा टारगेट था जिसे चेज करना था और फिर लीड भी ऑस्ट्रेलिया को देनी थी। ऊपर से रोहित की बल्लेबाजी की सुनहरी शुरुआत पहले ही दिन में 50 बहुत कुछ बयान कर रहा था कि हमारा भविष्य इस टेस्ट मैच में कितना सुनहरा है। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में हर प्रेडिक्शन फेल है, यह निश्चितताओं का खेल है। और वाकई में आज दूसरे दिन के खेल में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैदान में आते ही अश्विन ने 23 रन बनाकर खुद को रोक लिया। पुजारा भी आउट हो गए, कोहली भी 12 से आगे नहीं बढ़ पाए और सूर्या भी जल्दबाजी के चक्कर में विकेट फेंक गए। लेकिन रोहित शर्मा ने आज 120 रन की ऐसी शतकीय व महत्वपूर्ण पारी खेली जो भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी भी साबित हुई। दोस्तों, रोहित शर्मा ने 120 रन तो बना दिए थे,
लेकिन अभी भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा लक्ष्य भी बनाना था। और जैसे ही जड्डू मैदान में आकर 38 गेंदों में 12 रन लगाकर अभी सेट होना ही चाह रहे थे कि रोहित पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और दोस्तों आगे चलकर केएस भरत भी फ्लॉप होते हैं। इन दोनों के आउट होने के झटके कितने ज्यादा तगड़े थे आप इस बात का अंदाजा लगा ही चुके होंगे। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से जडेजा के कंधों पर थी। और दोस्तों टेस्ट में किस किस्म से बल्लेबाजी करी जाती है आज जडेजा ने सबको सिखाया है अक्षर पटेल के साथ मिलकर। और दोनों ने जाते जाते ऐसी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों को अपना सर पकड़कर बैठना पड़ गया, लेकिन इनकी जोड़ी को ना तोड़ पाए। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी और बोलैंड से लेकर नेथन लियोन से लेकर पैट कमिंस तक को हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने का सपना ना देखते हुए सही मौके चुने और चौके जड़ते हुए दोस्तों आखिरकार अपनी पारी की 113वीं गेंद पर जड्डू ने अपना 50 पूरा कर ही लिया। अब दोस्तों जडेजा को 50 पूरा करता देख अक्षर कहां पीछे रहने वाले थे। और थोड़े युवा हैं अक्षर, तो जाहिर सी बात है युवा जोश तो उनके खून में दिखेगा ही। और दोस्तों फिर अक्षर पटेल ने भी अपनी बल्लेबाजी से वाकई में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों कैसा हो अगर हम आपको बताएं कि अक्षर पटेल ने मात्र 32 गेंदों के अंदर 4 रन लगाए थे, उसके बाद 42 गेंदों में मात्र 16 रन। अब आप जिसके बाद जो हुआ वो सुनकर दंग रह जाएंगे। उसके बाद तो दोस्तों अक्षर ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 70 गेंदों में 7 खतरनाक चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 42 रन बना दिए थे। दोस्तों अक्षर की यही तूफानी पारी और जडेजा की वही अर्धशतकीय पारी भारत को 300 तक ले गई। और दोस्तों केवल ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, आपको बता दें कि आगे चलकर आज ही के दिन में अक्षर पटेल भी अपना 50 पूरा करके गए। 80 गेंदों के अंदर ये खिलाड़ी 8 चौके लगाकर 48 रन पर था। उधर रविंद्र जडेजा 70 के करीब थे, 60 से ज्यादा रन उनके भी हो गए। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय क्रिकेट टीम 350 पर कंफर्म रूप से पहुंच चुकी है और 134 रन से हम ऑस्ट्रेलिया से आगे भी चल रहे हैं। मतलब कि दोस्तों इस मुकाबले में जीत भारत की लगभग कंफर्म समझिए। लेकिन तारीफ तो बनती है जडेजा और अक्षर पटेल की। आप इन दोनों की इस खूबसूरत पार्टनरशिप, इनकी जबरदस्त बैटिंग और एग्जीक्यूशन को भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जिसके बाद वो बीच मैदान में ही रो पड़े। आखिरकार रोहित से ऐसी भी क्या गलती हो गई जिसके चलते दोस्तों रोहित के आंसू निकल गए। कैसे दोस्तों रोहित शर्मा रो पड़े, आपको उनका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली में सबसे बेहतर कौन है नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहला टेस्ट मैच आखिरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ ही चुका है। आपको बता दें अब तक इस मैच में हमने देखा कि पहले दिन के खेल में भारत ने हर एक डिपार्टमेंट में बाजी मारी, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग। हर एक तरीके से भारतीय टीम कंगारुओं पर हावी होती नजर आई थी। चाहे जडेजा के 5 विकेट थे, अश्विन के 3 विकेट या सिराज और शमी की रफ्तार जिसके आगे कंगारुओं ने 177 पर हथियार डाल दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजी उस अनुसार नहीं हो पाई जिस अनुसार सभी भारतीय फैन सोच रहे थे। दोस्तों भारतीय फैंस को यह लग रहा था कि बल्लेबाजियां जितनी मजबूत होगी कि स्कोरबोर्ड पर 200, 300, 400 तो बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन साहब ये नागपुर की पिच है, यहाँ पर अक्सर वही होता है जो आप नहीं सोचते। दोस्तों अश्विन ने थोड़े बहुत रन जरूर लगाए थे, लेकिन जैसे ही वो 22-23 रन पर आउट हो गए उनके बाद पुजारा फ्लॉप रहे, विराट कोहली फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ किया तो केवल एक खिलाड़ी ने और उनका नाम है हमारे कप्तान रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा आज तारीफ के काबिल बन चुके हैं और ऐसा उन्होंने सीधा करके दिखाया टेस्ट में 9वीं बार, क्योंकि इस खिलाड़ी ने टेस्ट में अपना 9वां शतक जो जड़ दिया। आपको बता दें जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू होता है रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ भी उतनी तेजी से ही बढ़ते नजर आते हैं। और दोस्तों फिर आता है वो लम्हा जब चौका जड़कर मर्फी के ओवर में रोहित शर्मा 171वीं गेंद पर अपनी पारी की अपना शतक पूरा करते हैं। इस सुनहरे शतक में उन्होंने 13 चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे। लेकिन दोस्तों शतक के ठीक बाद रोहित शर्मा कुछ ऐसा भी कर देते हैं जिसके बाद उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरे छोर से आज किसी को रोहित का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन रोहित बेबाक बल्लेबाजी कर रहे थे जब तक ये ओवर नहीं आया। दोस्तों ये वाकई पारी के 81वें ओवर का है। रोहित शर्मा के सामने पैट कमिंस आ चुके थे और 120 रन पर खेल रहे रोहित शर्मा एक ड्राइव शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा जाकर विकेट्स में लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित को दोस्तों इस तरीके से क्लीन बोल्ड होता हुआ देखकर
वो खुद तो हैरान थे ही, साथ ही हर कोई भारतीय भी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि रोहित आज 150 नहीं बल्कि 2 शतक बनाकर ही लौटे। लेकिन अफसोस, और कोई खिलाड़ी तो चल नहीं पा रहा था और रोहित इस दर्द को पहचानते थे। इसीलिए दोस्तों अपना विकेट गंवाने के बाद रोहित की आंखें नम थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर मैदान से बाहर चल दिए।